नमो बुद्धाय मित्रों, नमो बुद्धाय। आज हम गौ महात्मा भगवान बुद्ध के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आपके सामने आए हैं। आज का जो सारांश है मौत की दवा। और दोस्तों, आज के हम इस कहानी में सीखेंगे 68 की उम्र में 18 वाली ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। वह कौन सी 6 चीज़ें हैं, कौन सी योगा हैं, कौन से मंत्र हैं जिसे हम अपने जीवन में उतार कर अपने आप को हमेशा रोग मुक्त और जवान बने रह सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और जो इसमें बातें बताई जाएगी वो 100% सत्य है, 100% सत्य है। आप इन्हें अपना करके, इसका पालन करके अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो एक निवेदन है कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान का दान सबसे बड़ा महादान होता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ और था, होना कुछ और था, भगवान को कुछ और मंजूर था। गौतमी का शिष्य जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिष्य को ना जाने कहाँ छोड़ देते। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगती। लोग ताली बजाकर हंसी ठाठ के करते, हंसी उड़ाते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं है, यह पुत्र शोक से पागल हो गई है, इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर कोई और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछ लो। गौतमी अपने शिष्य को गोद में लेकर जहाँ बुद्ध पालथी मारकर बैठे थे पहुँची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दे दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने को कहा है, आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने लेकर आता है और गौतमी को देने लगता है। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत हुई है कि नहीं। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों ना लूँगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात है। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ से लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था कि शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम है कि ये मौत सबके लिए। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख वहाँ से लौट आई।
लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने पूछा, गौतमी सरसों के दाने मिल गए? गौतमी, भगवान सरसों नहीं मिला, सरसों तो नहीं चाहिए, उसका काम हो गया, उनका काम हो गया। हम समझ गए कि क्या सच्चाई है। वह भगवान महात्मा बुद्ध को चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान महात्मा बुद्ध से कही, भगवान महात्मा बुद्ध जो होना था हो गया, लेकिन आज हम आपसे एक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम एक ज्ञान लेना चाहते हैं, क्या आप हमें दे सकते हैं? भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्यों नहीं, बताओ गौतमी, क्या तुम्हें ज्ञान चाहिए? उसने कहा, भगवान महात्मा बुद्ध, मैं गरीब हूँ, आप हमारे हिसाब से ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे अंदर कभी ये उम्र जो मेरी ढल रही है, उम्र ढलती उम्र रुक जाए और मैं पहले की तरह हष्ट पुष्ट हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं, जिससे घर के सारे काम कर सकूं और घर में मेरा मान सम्मान फिर बना रहे और हमें ऐसी ऊर्जा मिलती रहे जिससे हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी ना पैदा हो। ऐसी कोई हमें उपचार या दवा बताइए। हाँ, ऐसे बताइएगा जो हमारे बजट में हो, जिसको हम पूरा कर सकें, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, देखो गौतमी, आदमी के घरों में ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन आदमी उसका प्रयोग करना नहीं जानता है। उसका कब हमें प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना। अगर आदमी अपने घर की वस्तु को सही मात्रा में खाना जान जाए तो उस आदमी के अंदर बुढ़ापा नहीं आता है। और हाँ, बुढ़ापा आने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वह अपने मन को बस में नहीं करता। तो आज हम तुम्हें वह चीज़ें बताते हैं कि जो आप अपना करके मतलब 70 की उम्र में भी 18 के काम कर सकती हो। ऊर्जा आपको मिलेगी, ताकत आपको मिलेगी, आप चाहोगी, जब तक चाहोगी हष्ट पुष्ट बने रहोगी और तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं है। भगवान महात्मा बुद्ध की इस शब्दों को सुनकर वह मुस्कुराती है और कहती है, भगवान बताइए। और उस सभा में भगवान महात्मा बुद्ध जहाँ उपदेश दे रहे थे, उस सभा में बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। सभी लोगों ने एक ही स्वर में कहा, हाँ भगवान, हमें वह उपदेश ज़रूर बताइए। हम कई बार ये जानना चाहते थे कि भगवान ऐसा कोई उपाय बताएं जिसे हम जवान हष्ट पुष्ट बना रहें और हमें 70 साल की उम्र में भी 18 वाली ऊर्जा मिलती रहे। बताइए भगवान महात्मा बुद्ध। फिर भगवान महात्मा बुद्ध बताते हैं, तुम लोग ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने के बाद इसके खाने का और खाने के साथ क्या नहीं खाना है, इसका बहुत अच्छे से पालन करना। अगर इसका अच्छे से पालन करोगे तो पूरी जिंदगी निरोगी रहोगे, कोई बीमारी नहीं आएगी और हमेशा ऊर्जावान बने रहोगे। पहला है, आपको खसखस लेना है 10 ग्राम, खसखस 10 ग्राम, सोयाबीन का दाना 15 ग्राम, चना 100 ग्राम लेना है, अलसी के बीज 10 ग्राम लेना है। ये 4 चीज़ें आपको लेना है। इस चारों चीज़ों को लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लेना है। शाम को अच्छी तरह से धुल के फिर इसे कांच या मिट्टी के बर्तन में, कांच या मिट्टी के बर्तन में, इसके अलावा कोई बर्तन नहीं होगा, कांच या मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो देना है। रात भर इसे भिगो देना है। सुबह उठने के बाद, सुबह उठना कब है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, प्रकृति के समय के अनुसार। प्रकृति का समय जागने का होता है 4 बजे से 5 बजे के बीच में। इस 4 बजे के 5 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और इस ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसके शरीर में कभी ऊर्जा की कमी नहीं होती, क्योंकि उस समय प्रकृति एकदम शुद्ध वातावरण देती है और पशु पंछी सब लोग इसी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। आप लोग देखते होंगे गांव में 4 बजे मुर्गा बोलता है, 4 बजे कोयल बोलती है, 4 बजे कौवा बोलना शुरू कर देते हैं। इनकी आवाज़ के साथ, इनकी आवाज़ों को सुनते हुए इन्हीं के साथ जग जाना है। और जागने के बाद सबसे पहले बासी मुंह से कुछ नहीं थूकना है। ये जो तुम्हारे मुंह में लार है, सलाइवा है, यही तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करते, यही तुम्हारे खाने को बचाती है। तो बिस्तर से उठने के बाद आपको 2 से 3 गिलास अपनी आवश्यकता अनुसार, प्यास नहीं लगी है तो भी पीना है।
आपको पानी पीना है 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी। सीजन कोई भी हो, गर्मी ठंडी बारिश, गुनगुना ही पानी पीना। गुनगुना पानी के पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होना है। डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद आपको सुबह निकल जाना है। सुबह निकल जाइए, बागों में निकल जाइए, खुले आसमान में निकल जाइए। आसमान का आनंद लीजिए, प्रकृति के साथ रहिए। ये प्रकृति की हवाएं जब आपके शरीर में आएंगी तो एक अजीब ऊर्जा महसूस होगा और आप सबसे एक बेहतर इंसान मालूम देंगे। तो जब ये शरीर में ऊर्जा लगेगी तो ये हवाएं जो है आपके अंदर तक जाएगी और आपको चलना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप 15 साल से ऊपर हैं और 50 साल के नीचे हैं तो कम से कम 4 किलोमीटर दौड़िए, 4 से 5 किलोमीटर दौड़िए। अगर आप 50 साल से 100 साल के बीच में हैं तो आपको चलना है तेज कदम, और कदम की चाल होगी 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम। जब इतनी तेज आप चलेंगे तो आपके अंदर ये जो प्राकृतिक नेचर है ये हवाएं प्रवेश करेंगी और ये हवाएं आपके मस्तिष्क तक जाएंगी, नस नस में है हवाएं जाएंगी, ऑक्सीजन जाएगा, जिससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, खूनों का दौड़ा बहुत तेज हो जाएगा। और जितने तेज आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा उतने आपकी शरीर फुर्ती स्फूर्ति से भर जाएगी। अब चलने के बाद आपको घर पे आना है। घर पे आने के बाद आपको योगा करना है। योगा में 2 योगा जरूर करिएगा, कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति, अनुलोम विलोम, अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार हो जाता है और शरीर में कहीं भी कोई भी गांठ नस है वो धीरे धीरे जब ऑक्सीजन पहुंचेगा वो नसें गांठें अपने आप खत्म हो जाए। क्योंकि शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हर एक बीमारी को स्वतः ठीक कर लेते हैं। और उसके बाद आपको कपालभाति करना है। कपालभाति करने से आपका जो स्टोमच, लीवर है, ये पूरे लीवर को वॉश कर देता है। जब आप कपालभाति करते हैं तो कपालभाति जरूर करना है और हो सके तो आप शीर्षासन करिएगा। शीर्षासन करने से पूरे सर तक ब्लड सर्कुलेशन का संचार हो जाता है, जिससे आपका दिमाग हमेशा तेज और ऊर्जावान बना रहता है। अब इतनी सब एक्सरसाइज करने के बाद आपको एकांत में बैठ के एक मंत्र पढ़ना है। एकांत में आप कहीं बैठ जाइए और उस समय आपके साथ प्रकृति की हवाएं होगी, प्रकृति का वातावरण होगा और पशु पंछी की आवाज़ें होंगी। उसी आप में अपने आप को भूल जाइए, अपने आप को भूल जाइए कि मैं कोई हूँ, मेरे साथ कोई परिवार है, कुछ नहीं। सब कुछ भूल करके आप प्रकृति में ध्यान लगाइए। आप उस नेचुरल ध्यान में खो जाइए, लीन हो जाइए। आप जिस देवी देवता को मानते हैं उसी देवी देवता में आप खो जाइए। आप अपने माता पिता को सर्वोपरि मानते हैं तो आप अपने माता पिता के ध्यान में खो जाइए। आपको ऐसे लगेगा कि आपके माता पिता आपके सामने खड़े हुए हैं। आप भाई को बहुत प्यार करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा मेरा भाई, प्यारा भाई मेरे आँखों के सामने खड़ा है, बस आपको खड़ा है। बस यही एहसास करना है और एहसास करने के बाद ब्राह्म से बस एक मंत्र का जाप करना है। ये प्रकृति की हवाएं मेरे शरीर को मजबूत बना रही हैं, ये प्रकृति की हवाएं मेरे नस नस को मजबूत बना रही हैं। मैं अभी, जैसे आप अगर 40 साल के हैं, मैं अभी 15 साल का हूँ। मेरे अंदर 15 साल वाली शक्ति है। मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा दिमाग बहुत तेज है, मेरी आँखों की रोशनी बहुत तेज है। इसी तरह से हर एक अंग को आपको उत्साहित देना है, शक्ति देना है, बल देना है। अब इससे कहेंगे क्या होगा, क्योंकि ये आपके अंदर 2 मन होता है, एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन हमेशा आपके उल्टा काम करता है और अवचेतन मन जो आप कहते हैं वही करता है। सबकॉन्शियस माइंड ये हमेशा आपके शरीर में एक्टिव रहता है। आप सोते रहते तो भी एक्टिव रहता है। अगर आप इसको सोने जा रहे हैं और कह दिए कि मैं कल सुबह 4 बजे उठना है, तो ये आपका अवचेतन मन
आपकी अलार्म घड़ी भले मिस हो सकती है, लेकिन ये अवचेतन मन नहीं मिस हो, आपको 4 बजे उठा देगा, उठिए उठिए। तो इसलिए आपको अवचेतन मन पर काम करना है, हमेशा अवचेतन मन को एक्टिव करें। अगर आप हमेशा अवचेतन मन पे काम करेंगे और इसे जागृत करके रखेंगे तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं है। जो आप बनना चाहते वही अवचेतन मन को दीजिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक सोचिए। आपके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, हमेशा सकारात्मक। और वर्तमान में जीजिए, दिन भर में कम से कम 10 से 20 बार दिल से अंदर से खुलकर हंसिए, खुलकर हंसिए। अपने परिवार के साथ बैठ के खुल के हंसिए, अपने बच्चों के साथ खुल के हंसिए, प्रकृति में जा कर के खुल के हंसिए। जब आप खुल के हंसते हैं तो एक हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स का संचार होता है जो आपके अंदर सारे हार्मोन्स को जागृत कर देता है और नई शक्ति का संचार होता है। आपके अंदर कोई छोटी मोटी कोई भी बीमारी वो खत्म हो जाएगी और आप बराबर 10 बार दिन में खुलकर हंसते हैं तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं हो। ये प्रकृति है, प्रकृति शरीरों से मेरी बने, प्रकृति तत्वों से मेरा शरीर बना है, कोई बीमारी नहीं। अब चलिए, जो आपने रात में भिगो दिया था, अब भिगोने के बाद आप सारी सेवा निवृत्त करके आ गए, आपका योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, एक्सरसाइज हो गई, सब कुछ आपने कर लिया। अब करने के बाद आप आइए, बैठ जाइए। ये सब करने में आपने मान लीजिए 5 बजे उठे हैं तो 2 घंटे का इस समय लग गया, बच गया 7। अब उधर सूर्योदय निकल गया। ये जो खाना है ये भी ध्यान देना है, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद ही खाना है। तो चूँकि जो सूर्य की किरणें मेरे शरीर पर जब पड़ती है तो मेरे जो खाने के अंदर लीवर में होता है अग्नाशय, जठराग्नि, जिसे जठराग्नि, इसी वहाँ से जो है क्या निकलता है, एसिड निकलता है जो मेरे खाने को पचाता है। तो मेरे शरीर पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो मेरे शरीर के अंदर की जठराग्नि प्रज्वलित होती, तेज होने लगती है और तभी हमें खाना खाना चाहिए। 2 बातों का हमेशा ख्याल रखिएगा, सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाना है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले ही खाना। यानी जब भी हमें खाने का जो काम करना है वो सूर्य निकलने के बाद खाना है और सूर्य डूबने के पहले ही खा लेना है। जब सूर्य निकले तभी खा लेना है। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। जो इस नियमों का पालन करेगा उसे भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो सूर्योदय के 2 घंटे बाद, अगर ठंडी में सूर्योदय लेट निकलता है तो जब भी निकले उस हिसाब से आपको 1 से 1.5 घंटे बाद इसे खाना है। अब अलती पलती मार के आप बैठ जाइए, इसे चबा कर खाना है। अब ये हो गया आपका सुबह का डाइट। अब आप जब इसको खाएंगे तो खसखस में सारे प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल पाए जाते हैं और उसी प्रकार से सोयाबीन प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ है। चना ताकत का खजाना है। अल्फा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो उससे भरी हुई है। तो चारों तत्व जो है ये विटामिन प्रोटीन से भरे हुए हैं। तो जब हमारे शरीर को क्या चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, यही सब चाहिए। यही प्रोटीन विटामिन से हमारा शरीर बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन्स विटामिन्स की कमी होती है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो जब हमको शरीर को सारी प्रोटीन्स विटामिन्स मिल जाएगी तो मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी और हमारा शरीर हमेशा ताजगी से भरा रहेगा, ऊर्जावान भरा रहेगा। और जब हमारे शरीर को बराबर मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रोटीन मिलते रहेंगे तो हमारा शरीर क्या करेगा, कभी बूढ़ा होने का नाम नहीं। बूढ़ा हम क्यों हो जाते हैं, जब हमको कोई बीमारी होती है या हमारे को पूरा प्रोटीन्स नहीं मिल पाता है। और एक चीज़ करना है, पूरा बताते हैं फिर समझते हैं दोस्तों। फिर इसको आपको खा लेना सुबह। और एक काम और करना है रात में आपने देखा होगा 4 चीज़ें ये हो गई थंबनेल पे जो आपने देखा हो। फिर 2 चीज़ें और करना है। ये रात 9 बजे 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध लेना है, 250 ml 300 ml जैसे आपकी क्षमता हो। उसी में आपको 3 ग्राम दालचीनी डालना है। दालचीनी आपको लेना है, दालचीनी 2 टाइप की आती है। एक दालचीनी आई थी पाइप वाली दालचीनी, उससे कहते हो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। जैसे आपकी अंगुली ऐसे गोल में आती है, आपको वही गोल वाली दालचीनी लेना है और उसे आप पाउडर बना लेंगे। 3 ग्राम दूध में डाल देंगे और 2 ग्राम हरी इलायची। अब ये 2 दालचीनी है, एक कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। भरपूर मात्रा में इसमें कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी पाया जाता है।
अब आपके शरीर को दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैल्शियम और विटामिन डी की। तो दोनों चीज़ों से भरपूर है। अब इसमें डालना है 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर, 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर। अब 2 ग्राम जब हरी इलायची का पाउडर आप डालेंगे तो ये कैंसर रोधी है, जो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं इनका नाश करती है। तो हरी इलायची का पाउडर 2 ग्राम, दालचीनी पाइप वाली का 3 ग्राम, दोनों डाल के आपको दूध में उबाल लेना है। अब रात का खाना आपको हल्का खाना है, सब्जी रोटी या सात्विक भोजन करना है। भोजन एकदम नाम मात्र करना है। आप जो ये दूध पिएंगे भरपूर आपको एनर्जी देगा। अब खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको यही 1 गिलास दूध पीना है। फिर इसके बाद 1 घंटे के बाद आपको सोना है। 1 घंटे बाद खाना के पीना है, 1 घंटे बाद आपको सोना है। अब इससे आपको फुल एनर्जी, पूरी ताकत मिल जाएगी। ये प्रक्रिया कोई भी 1 महीना करके देखना दोस्तों, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना करके देखना कितना आपके शरीर में बदलाव आ जाएगा। आपकी ढलती उम्र रुक सी जाएगी, आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ वगैरह होंगी वो हट जाएगी। अगर आपके बाल वगैरह टूट रहे होंगे वो टूटना रुक जाएंगे और आपके अंदर एक अथाह शक्ति का संचार होगा जो कि आपकी ढलती हुई उम्र को रोक देगा और आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगा। ये 100% सत्य है, 100% अपनाया हुआ। इस फार्मूले को मैं भी दोस्तों फॉलो करता हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने इस शेयर किया। तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने उस गौतमी को उपदेश दिया और उस उपदेश में जो सारे सभा में बैठे हुए हैं सब लोगों ने ध्यान से सुना और ध्यान से सुनने के बाद कहा ठीक है भगवान, मैं इन सारे नियमों का पालन करूंगा। और सब लोगों ने इस नियम सुनने के बाद सभा समाप्त होती है। भगवान महात्मा बुद्ध उठने लगे, तभी उसमें से एक आदमी खड़ा होता है, भगवान आपने जो उपदेश दिया है इस उपदेश का पालन करने के बाद हम 1 महीने बाद फिर मिलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, सभी लोग 1 महीने बाद इसी स्थान पे मिल रहे हैं। फिर सभी लोग अपने घर आते हैं और इन सारे नियमों का पालन करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं और गौतमी भी इस नियमों का पालन करती है। और फिर वापस 1 महीने के बाद उस सभा में जाते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के पास। सभी लोग जाते हैं, सब लोगों के शरीर में एक अद्भुत चमत्कार, एक अद्भुत बदलाव आया जिसे देखकर भगवान महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य मुस्कुराने लगते हैं। सब लोग एकदम प्रसन्न चित्त, ऐसे लगा कि सबके दिमाग से, सबके शरीर से ये जो टेंशन नाम की चीज़ है, सबकी दिमाग के टेंशन ख़त्म हो गए, चिंता मुक्त सब लोग हो गए, सब एकदम बड़े खुश हंसमुख नज़र आ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, जाओ इन्हीं नियमों का पालन करना। और सब लोग दक्षिणा देना चाहते थे, भगवान की तरफ बढ़े, भगवान हमसे दक्षिणा ले लीजिए। भगवान ने कहा हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, अगर तुम लोग दक्षिणा ही देना चाहते हो, हमें उपहार ही देना चाहते हो, तो जाओ एक ज्ञान का उपहार जो तुम लोगों ने खुद इसे प्रमाणित किया और इसका लाभ आप लोगों को मिला, यही जाकर के पूरे नगर में, राज्य में बांट दो, सबको सुखी बना दो, सब लोग हष्ट पुष्ट रहें। तो जब सब लोग हष्ट पुष्ट रहेंगे तो उनके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। यही सबसे बड़ा हमारा दान है, यही सबसे बड़ा हमारा उपहार है। सब लोग खुश होकर के निकल जाते हैं और सभा में, सारे ग्राम में छिटक जाते हैं और सब इसका उपदेश बांटते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। सब लोग अभी मेडिकल स्टोर या कहीं पे चले जाइए तो देखिए सब लोग क्या करते हैं, यही अंग्रेजी दवाएं ले लेके खा रहे हैं। तो सब ये नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। मित्रों, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।